क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका अपना एनएश सिंह और आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सीरियसली, रिच डैड पुअर डैड नाम तो सुना ही होगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बुक लिखी है और इसमें उन्होंने बताया है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, पैसे को कैसे यूज करते हैं और कैसे और अमीर बनते जाते हैं। रॉबर्ट भाई ने अपनी लाइफ के किस्से सुनाए हैं, अपने रिच डैड और पुअर डैड दोनों के विचार बताए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं, पैसे की सही वैल्यू क्या होती है और कैसे आप अपनी सोच बदलकर फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, पैसे कमाओ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अमीर लोग खुद को इतना ज्यादा क्यों नहीं जोतते? क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। मान लो आपके पास एक मुर्गी है जो रोज एक अंडा देती है। आप क्या करोगे? अंडा बेचोगे, थोड़े पैसे कमाओगे, सही बात है। लेकिन अमीर आदमी क्या करेगा? वो उस अंडे से और मुर्गियां पाल लेगा। धीरे धीरे उसके पास इतनी मुर्गियां हो जाएंगी कि वो रोज हजारों अंडे बेचेगा बिना ज्यादा मेहनत के। यही फर्क है दोस्तों। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते रहते हैं इवन जब वो सो रहे होते हैं। तो सोचो दोस्तों, आप मुर्गी पालोगे या फिर रोज एक अंडा बेचकर खुश रहोगे? द चॉइस इज योर्स। दोस्तों, पैसे कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे समझना। और यहीं पर आती है फाइनेंशियल लिटरेसी की बात। अमीर लोग पैसे की एबीसीडी अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि आय, इनकम, कितने पैसे आ रहे हैं, व्यय, एक्सपेंसेस, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, संपत्ति, एसेट्स, कौन सी चीजें आपके लिए पैसे कमा रही हैं। अब मान लो आपने एक नई चमचमाती गाड़ी खरीदी, दिखने में तो बहुत शानदार, लेकिन क्या वो गाड़ी आपके लिए पैसे कमा रही है? नहीं, बल्कि उसका ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस सब आपकी जेब पर बोझ है। मतलब ये एक लायबिलिटी हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने वही पैसे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए होते तो वो आपको हर महीने किराया देती। मतलब ये एक एसेट हुई। तो दोस्तों, पैसे को समझो, उसकी एबीसीडी सीखो, तभी तो आप उसे अपने लिए काम पर लगा पाओगे। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी करना गलत है। नौकरी तो जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए पहिए की तरह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पहिए के भरोसे कितनी दूर जा सकते हैं? हमें तो पूरी गाड़ी चाहिए ना। रिच डैड पुअर डैड यही सिखाती है कि नौकरी के साथ साथ अपना कोई बिजनेस या निवेश जरूर शुरू करो। यह आपका साइड हसल हो सकता है, कोई छोटा सा स्टार्टअप हो सकता है, या फिर शेयर मार्केट में निवेश भी हो सकता है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, समय निकालना मुश्किल होगा, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सीखोगे, आपको मजा आने लगेगा। और कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन आपकी ये साइड हसल ही आपकी मेन इनकम का जरिया बन जाए। तो सोचो मत दोस्तों, शुरू करो आज से ही। अपने सपनों की गाड़ी का इंजन स्टार्ट करो और देखो कैसे दुनिया आपके पीछे भागती है। दोस्तों, टैक्स, ये शब्द सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग ही उदासी छा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग टैक्स से इतना क्यों नहीं डरते? क्योंकि उन्हें पता है कि टैक्स सिस्टम को कैसे यूज करना है। रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि अमीर लोग कंपनियों का इस्तेमाल करके अपने टैक्स को कम करते हैं। कंपनियां बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी ही बनाओ, शुरुआत छोटी से भी हो सकती है। महत्वपूर्ण है टैक्स सिस्टम को समझना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि पैसा पेड़ पर उगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। पैसा तो अपॉर्चुनिटी में छुपा होता है और अमीर लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर लोग हमेशा नए मौकों की तलाश में रहते हैं। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में बदलने का हुनर जानते हैं। जहां आम आदमी सिर्फ परेशानी देखता है, वहीं अमीर आदमी उसमें पैसे कमाने का मौका देखता है। तो दोस्तों, अपनी आंखें खुली रखो, दिमाग को दौड़ाओ और मौकों की तलाश में रहो। कौन जाने कब आपकी किस्मत चमक जाए। दोस्तों, हम अक्सर यही सोचते हैं कि पहले सारे बिल्स भरेंगे, सारे खर्चे निपटाएंगे,
और जो बचेगा वो बचा लेंगे। लेकिन रिच डैड पुअर डैड इस सोच को बदलने की बात करती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पहले खुद को भुगतान करो, मतलब हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डालो। और ये काम बाकी सारे खर्चे निपटाने के बाद नहीं, बल्कि सबसे पहले करना है। तो दोस्तों, याद रखना, पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को। इस किताब में बहुत कुछ है सीखने को जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है कि कैसे आप अमीरों की तरह सोच सकते हैं, पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज ही रिच डैड पुअर डैड पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया।